Hello students, today we will learn about articles. What is article? An article is a word that is used before a noun. A, N and the are articles. A, N और the ये three articles होते हैं. For example, I need a pen, I want an apple and I want the green apple. आगे है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आर्टिकल्स इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल हैं. तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं द. ठीक है, तो ये थ्री आर्टिकल्स डिवाइड हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट में. चलिए आगे करते हैं. अब यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे. उसमें ए और एन दोनों आर्टिकल आते हैं. इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जब यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल हम कब यूज करेंगे? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग की बात नहीं हो रही हो. जैसे ही वॉज एन ओल्ड मैन. अब यहाँ पे देखिए पहले से नहीं पता कि कौन है, कोई ओल्ड मैन है. और दूसरा यहाँ पे ओ साउंड, जो वोल की साउंड आ रही है वो भी है. उसके बाद देयर वॉज ए किंग. तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम नहीं जानते, इसीलिए ए आया है. उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल में द आता है. इट जनरली पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे एग्जाम्पल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप. तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमें पता है किसके बारे में, गोल्ड और नेपाल यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है. कोई प्लेस मेंशन है, कोई जैसे पर्सन हो जाए, कोई प्लेस या थिंग्स प्रॉपरली मेंशन की गई हो तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे देखो द बुक, द बुक यूज हुआ है क्योंकि आई वॉज टॉकिंग अबाउट. हमें पहले से पता था कि मेरी ये बुक है जो मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता रहा था. तो यहाँ पे द का यूज हुआ है. द का यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे किसी थिंग्स के बारे में हमें पहले से पता हो. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ ए बुक. तो यह एक बुक है. तो यहाँ पे ए आया है. क्यों आया है? क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता नहीं था पहले से और ये हमें दिस इज़ ए बुक, इसीलिए यहाँ पे दिस इज़ ए का यूज़ हुआ है क्योंकि पहले से किसी थिंग्स के बारे में हम लोग अननोन थे, पता नहीं था. अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन और होती है, बिफोर नेम. नाम से पहले हम ए और एन का यूज़ जनरली नहीं करते हैं. इफ़ वी ऐड, अगर हम इसमें कोई किसी चीज़ के साथ कोई ऐड कर दे तो वहाँ पे ए और एन, ए का यूज़ हो जाता है. जैसे कि राम इज़ एट द डोर. तो ए आगे करेंगे. अगर आप किसी ने आपसे बोला कि आपने अगर दरवाज़ा ओपन किया और वहाँ पे कोई आया है और आप काफ़ी बार ऐसे बोलते हो कि कोई, वो अपना नाम बताता है कि आई एम राम, तो बोलते हैं कि कोई राम आया है. मतलब कोई अगर बोला जाए तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम करते हैं ब्रीफली यूज़ ऑफ ए एन. एन का यूज़, एन का यूज़ ब्रीफली. इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, तो वहाँ पे एन का यूज़ होता है. वोवल ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं. और हिंदी में भी यहाँ पे हम इसकी, जब हम आर्टिकल करते हैं तो हमें हिंदी की साउंड है वो भी देखनी होती है. हिंदी में है वो 11, उनको स्वर कहा जाता है. एग्जाम्पल, ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड बॉय. तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली ई आया है, इसलिए एन का यूज होगा क्योंकि ई एक वोल है. ए का यूज़ देखते हैं हम. इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट हो तो वहाँ पे ए का यूज होता है. जैसे एग्जाम्पल, ही वॉज गोन ए हंटिंग. ठीक है, अब देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा ए यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी के सामने ए होता है, ए यूनिवर्सिटी. ए क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी हम देखो पढ़ेंगे तो यू कहने को तो यू एक वॉल है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो यू य की साउंड निकलती है. तो यहाँ पे हम क्या ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ न कर कर ए का यूज़ करेंगे. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एन हार, एच ओ यू आर हार, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट होता है इसीलिए हम इसको ओ की साउंड पढ़ेंगे आ. तो यहाँ पे एन आ जाता है, एन का यूज होता है.
अब हम यहाँ पे करेंगे यूज़ ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? विद यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे यूनिक पीपल, यूनिक लोगों की और यूनिक ऑब्जेक्ट की बात हो, वहाँ पे द का यूज होते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई, ऑल आर यूनिक थिंग्स। ठीक है। उसके बाद विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। कहाँ कहाँ पे एडजेक्टिव हो? जो किसी होल ग्रुप को बताए, जैसे द ओल्ड। अब ये नहीं पता ओल्ड मतलब पूरा ग्रुप को बता रहा है, द पुअर पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, एट्सेट्रा। उसके बाद है विद फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आईफिल टावर, एट्सेट्रा। जो फेमस बिल्डिंग्स होते हैं, म्यूजियम्स और मोनूमेंट्स होते हैं, उनको बताए तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम द का यूज़ विद सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी करते हैं। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव भी साथ में हो, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द नियरेस्ट, एट्सेट्रा। HEST लग जाए वो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसके बाद विद ऑर्डिनल नंबर, जैसे ऑर्डिनल नंबर होते हैं द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द थर्ड टाइम, द सेकंड ओकेजन, एट्सेट्रा। तो इस तरह जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वहाँ पे भी द का यूज़ हम करते हैं। यूनिक थिंग्स में करते हैं, एडजेक्टिव के रेफरेंस में करते हैं, फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स के नेम के साथ करते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के साथ और ऑर्डिनल नंबर के साथ। उसके बाद कुछ और हैं जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। आगे है विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट ऑफ रिपब्लिक। एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, एट्सेट्रा। जो हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारे कंट्री होते हैं उनके सामने, उनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते, लेकिन पूरा एक ग्रुप को बताते हैं, जैसे कि इट इंक्लूडेड किंगडम, पूरे किंगडम को बताए, पूरे स्टेट्स और रिपब्लिक को बताए। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, इसलिए उसको यहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल कंट्री के लिए नहीं कर सकते, इसलिए द यूनाइटेड किंगडम में द का यूज़ होगा। उसके बाद विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, जो कंट्री के नेम प्लूरल नेम्स है वहाँ पे द का यूज करते। जैसे यहाँ पे देखिए द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, एट्सेट्रा। उन कंट्री जो प्लूरल नेम हो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। उसके बाद विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशंस, वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगाज, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक, ये ओशन है, एट्सेट्रा। तो रिवर, कैनल्स और ओशन के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ के नेम के साथ द का यूज़ होता है, जैसे द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, एट्सेट्रा। तो ये भी पूरे उसको एक फैमिली को बताते हैं, इसलिए यहाँ पे भी द का यूज़ होता है। उसके बाद बिफोर ओनली डिनोट सिंगल चीज़ को डिनोट करता है, उसको सिंगल किसी कम्युनिटी को न दर्शा के किसी सिंगल चीज़ को बताता है। जैसे द ओनली सन, केवल एक मतलब इकलौते चीज़ को बताए, उसको वहाँ पे भी द का यूज़ होता है। द ओनली फ्रेंड, कि मेरा सिर्फ ओनली वन फ्रेंड ही है, एट्सेट्रा। तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद बिफोर द वर्ड होल अगर आ जाए एंड आफ्टर द वर्ड ऑल और होल आ जाए, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑल आ जाए बिफोर वर्ड, द बुक्स आर हेयर, ऑल द बुक्स आर हेयर, तो यहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं नोट यूजेज द का यूज़ कहाँ कहाँ पे नहीं होता, अब हम वो डिस्कस करते हैं। नोट यूजेज द बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, किसी बीमारी के नेम के साथ द का यूज़ नहीं करते, उससे पहले। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के सामने, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश हम कभी नहीं बोलते। उसके बाद कोई अगर प्रॉपर नाउन हो तो वहाँ पे भी द का यूज़ नहीं करते बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज़, किसी कंट्री के नाम के पहले कोई अगर सिंगल कंट्री है वहाँ पे उसका यूज़ नहीं होगा। अभी हमने देखो एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट, हम लोग पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे एक सिंगल कंट्री हो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम 3-4 कंट्री मिलकर एक कंट्री कम्युनिटी बनाते हैं, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। इवन नहीं कि हम यहाँ पे जो सिंगल कंट्री है वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द वर्ड्स
ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इनसे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बिफोर हॉस्पिटल, गोड एंड स्कूल एट्सेट्रा, इनके पहले भी द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको प्रीफर करना एंड प्रैक्टिस करना और राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।